एक डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। यह फिल्म अपनी पहली कड़ी की तरह ही रहस्यमयी माहौल और अनोखी डरावनी कहानी को आगे बढ़ाती है। रिलीज होने के सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ थाई मुद्रा की कमाई कर ली थी। इसी वजह से लोग इसे थाईलैंड की नटराज 2 भी कहने लगे। इस फिल्म में पहली कड़ी में दिखाई गई महिला भूत की असली कहानी भी सामने आने वाली है। कहानी हमें 100 साल से भी ज्यादा पहले के समय में ले जाती है, जब ताइपिंग विद्रोह के दौरान कुछ सैनिक बुरी तरह घायल अवस्था में जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वे पहाड़ों और जंगलों से गुजरते हुए किसी तरह आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सैनिक मजाक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक गोली आती है और सीधे एक सैनिक के चेहरे को चीर देती है। यह देखकर बाकी सैनिक डर जाते हैं। वे एक तरफ जवाबी हमला करते हैं और दूसरी तरफ जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन चारों तरफ से हो रही गोलाबारी में एक एक करके सभी सैनिक मारे जाते हैं और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ एक सैनिक बचता है, जो जमीन पर पड़ा हुआ मौत का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। उसकी आंखें सफेद होती हैं और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान होती है। वह धीरे धीरे उस घायल सैनिक की ओर बढ़ती है। अचानक पूरा माहौल थम सा जाता है, जैसे समय बहुत धीरे चलने लगा हो। वह औरत सैनिक से पूछती है कि क्या वह जीना चाहता है। डर के मारे सैनिक सिर हिलाकर हाँ कह देता है। अगले ही पल वह औरत अजीब तरीके से अपना सिर पीछे की ओर मोड़ती है और जबरदस्ती अपनी ही जीभ खींचकर बाहर निकाल लेती है। फिर वह जीभ सैनिक के मुंह में डाल देती है। जैसे ही सैनिक उस जीभ को निगलता है, उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है, मानो उसमें कोई भयानक ताकत प्रवेश कर रही हो। उसी समय आसपास मौजूद दुश्मन सैनिक अचानक एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में सभी मर जाते हैं। यह सब देखकर वह घायल सैनिक तो बच जाता है, लेकिन उसके पीछे खड़ी वह रहस्यमयी औरत उसे डरावनी नजरों से घूरती रहती है। यही उस महिला भूत की असली कहानी है। यह भूत युद्ध भूमि में मरे हुए सैनिकों की नफरत और पीड़ा से पैदा हुई थी। जितनी ज्यादा नफरत जमा होती जाती है, उसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है। उस भूत की जीभ ही उसकी सारी शक्तियों का असली स्रोत होती है। इसी वजह से पहली फिल्म में अवेय नाम का व्यक्ति अपनी मरी हुई बहन का बदला लेने के लिए भूत के ठिकाने को आग लगा देता है। फिर भी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती। बहन की मौत के बाद अवेय खुद को संभाल नहीं पाता और कई सालों तक भूत प्रेत से लड़ने के हथियार और तरीके सीखता रहता है। उसका मकसद उन लोगों को बचाना होता है जो उसकी बहन की तरह बुरी आत्माओं के कब्जे में फंस चुके हैं और जिनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है। इसी दौरान अवेय को पता चलता है कि एक छोटा भूत एक कसाई के शरीर में घुसा हुआ है। वह भूत कसाई के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है और अवेय को उसकी बहन की मौत की याद दिलाकर उसे चिढ़ाता है। यह देखकर अवेय को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह पूरी ताकत से एक घूंसा मारता है और उस छोटे भूत को बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन भूत हंसता है और कसाई के चाकू से पागलों की तरह अवेय पर हमला कर देता है। काफी देर तक जबरदस्त लड़ाई चलती है। आखिरकार अवेय भूत के बाल पकड़कर उसे लकड़ी के तख्ते पर पटक देता है। लड़ाई में घर का सारा सामान टूट जाता है। आखिर भूत हार मान लेता है और महिला भूत से जुड़ी सारी जानकारी बता देता है। इसके बाद वह काला पानी उगलता है और कसाई के शरीर को छोड़ देता है। तभी अवेय को पता चलता है कि महिला भूत तक पहुंचने के लिए उसे पहले एक वीरान जगह पर जाना होगा। वहाँ एक पत्थर के शेर के रूप में मौजूद भूत है, जो उस महिला भूत को ताकत देता है। उसी से असली ठिकाने का पता चल सकता है। वह जगह एक खतरनाक जंगल है, जहां मौत और रहस्य भरे पड़े हैं और जहां बहुत ही खूंखार चीजें मौजूद हैं। यह जंगल बेहद खतरनाक था। जो भी इसमें जाता था या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था या फिर अजीब और दर्दनाक मौत मरता था। आज तक कोई भी इंसान इस जंगल से जिंदा वापस नहीं आया था, लेकिन अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, चाहे जंगल कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, अवेय ने वहां जाने का फैसला कर लिया। इसीलिए उसने कुछ खास और जानकार लोगों को ढूंढा और एक भूत पकड़ने वाली टीम बनाई। फिर वह सबको लेकर गाड़ी से जंगल के अंदर गहराई तक चला गया। जंगल पूरी तरह शांत था। चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और हवा में एक अजीब डरावनी गंध थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, यह डरावना एहसास और भी तेज होता गया। तभी लाओ वांग ने जल्दी से पूजा का सामान निकाला और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पूरे मन से पूजा करने लगा। तभी जाकर माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें जंगल के अंदर से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। सभी लोग डर से कांप उठे और तुरंत अपने हथियार संभाल लिए। अचानक आवाजें बंद हो गईं, लेकिन उसी पल उनके पीछे एक बहुत बड़ा नाग खड़ा था, जो लगभग 2.5 मीटर लंबा था। अवेय को पहले लगा कि कोई भूत है, लेकिन पास से देखने पर पता चला कि वह सिर्फ एक सांप है। अवेय ने सबको कहा कि कोई भी हिले नहीं और सांप को अपने आप जाने दें,
लेकिन लाओ वांग का मानना था कि यह सांप पहाड़ के देवता की तरफ से चेतावनी है, अगर वे आगे बढ़े तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। उसी समय जब सांप जाने ही वाला था, टीम का लाओ लियू अचानक आगे आ गया। उसने घमंड से कहा, एक छोटा सा सांप मेरी राह कैसे रोक सकता है। यह कहकर उसने चाकू निकाला और सांप को मारकर भूनने की बात करने लगा। लेकिन अगले ही पल सांप ने पलटकर हमला कर दिया और लाओ लियू का चेहरा बुरी तरह नोच डाला। यह देखकर दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत गोली चला दी और सांप को मार गिराया। लेकिन इसी बात से लाओ वांग बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उसके अनुसार सांप को मारना मतलब पहाड़ के देवता को पूरी तरह नाराज कर देना। अब सबके लिए एक बहुत बड़ी और भयानक आपदा तय थी। जैसे जैसे वे और अंदर गए, शाम भी होने लगी। चारों तरफ न जाने कितने जंगली जानवर छिपे हुए होंगे। इसी डर से उन्होंने जमीन पर रुकने के बजाय पेड़ों पर रात बिताने का फैसला किया। लेकिन अवेई को यह नहीं पता था कि उसी समय घर पर उसकी बहन फिर से एक भयानक घटना का सामना कर रही थी। शुरू में सब कुछ सामान्य था। शियाओमेई रोज की तरह उसकी बहन के बाल सुखा रही थी, लेकिन अचानक उसके बाल तेजी से झड़ने लगे और उसका शरीर बिना वजह कांपने लगा। जब शियाओमेई ने आईने में देखा तो वह डर के मारे सन्न रह गई। उसकी बहन की आंखों में नफरत भरी हुई थी और वह उसे घूरते हुए अजीब मंत्र बुदबुदा रही थी। अचानक गर्दन की हड्डी की आवाज आई और उसकी बहन ने अपना सिर पूरी तरह पीछे घुमा लिया। फिर उसने अपनी जीभ से मुंह के अंदर कुछ किया और हाथ डालकर जबरदस्ती एक दांत बाहर निकाल लिया। यह सब देखकर शियाओमेई डर से लगभग बेहोश हो गई। वह चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल भूत ने फिर से अवेई के परिवार को निशाना बना लिया। भूत ने शियाओमेई का गला पूरी ताकत से दबा लिया, मानो उसे मार ही डालना चाहता हो। लेकिन घर वालों को कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें बस शियाओमेई जमीन पर पड़ी तड़पती हुई दिख रही थी। घर में सभी लोग डर से कांप रहे थे और उसी समय जंगल में मौजूद अवेई और उसकी टीम की रात भी शांत रहने वाली नहीं थी। वे पेड़ों पर बैठे आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक फिर से तेज और डरावनी चीख सुनाई दी। चारों तरफ ठंडी और अजीब हवा चलने लगी। जब उन्होंने नीचे देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह लाओ लियू था, जिसे पहले सांप ने मार दिया था। उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो चुकी थीं और वह रोते चिल्लाते हुए उन्हें पेड़ पर चढ़ाने की भीख मांग रहा था। लेकिन इस हालत को देखते ही टीम के लीडर ने एक नजर में समझ लिया कि यह कुछ भी इंसानी नहीं है। लाओ लियू पर एक छोटे दुष्ट आत्मा का साया आ चुका था। वह सबको चेतावनी देता है कि सभी लोग पेड़ पर ही बने रहें और किसी भी हालत में नीचे न उतरें। लेकिन जैसे ही वह छोटा भूत यह सुनता है, वह गुस्से में आ जाता है। वह एक ही छलांग में सबके वाले पेड़ पर कूद जाता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी सबको समझ आता है कि दाढ़ी वाला आदमी पहले से ही उस छोटे भूत के प्रभाव में आ चुका था। वह तुरंत वापस पेड़ पर चढ़ना चाहता है, लेकिन जैसे ही ऊपर देखता है, लाओ लियू को देखकर डर से सिहर उठता है। इसके बाद चारों तरफ से अजीब और डरावनी हंसी गूंजने लगती है। यह हंसी दाढ़ी वाले आदमी को भ्रम में फंसा देती है, जिससे वह अपना होश खो बैठता है। धीरे धीरे उसकी समझ पूरी तरह खत्म हो जाती है। वह पागलों की तरह पेड़ पर गोलियां चलाने लगता है। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी गोली लगने से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब दाढ़ी वाला आदमी पूरी तरह पागल हो चुका होता है। वह उस छोटे भूत को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है। तभी अचानक लाओ लियू उसके कंधे पर आ खड़ा होता है। वह बंदूक की नली को कसकर पकड़ लेता है और उसे दाढ़ी वाले आदमी की ठोड़ी के नीचे लगा देता है। अगले ही पल दाढ़ी वाले आदमी का सिर बुरी तरह फट जाता है। चारों ओर फिर से अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। अब बाकी लोग समझ जाते हैं कि हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और घने कोहरे से ढके डरावने जंगल में घुस जाते हैं। भागते भागते उनमें से एक आदमी, जिसका नाम वांग काई था, बाकी लोगों से बिछड़ जाता है। वह चाहे जितना भी ढूंढे, उसे कोई नहीं मिलता। भागते समय अचानक एक भूतिया हाथ उसे गिरा देता है। वांग काई किसी तरह उठता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर डर से कांप उठता है। पूरा जंगल लंबे बालों वाली अनगिनत भूतनियों से भरा हुआ होता है। वांग काई डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। फिर किसी तरह उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूतनियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब बचना नामुमकिन है। वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। अगले ही पल वह बुरी तरह घायल हो जाता है और वहीं खून से लथपथ होकर मर जाता है। उधर पूरी रात चलने के बाद बाकी 3 लोग सुबह होते होते जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंच जाते हैं। यही जगह उस नरभक्षी भूत का ठिकाना होती है।
यह इलाका बेहद डरावना होता है। चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा फैली होती है। एक पूजा स्थल पर खून से सने लकड़ी के पुतले रखे होते हैं। यह साफ हो जाता है कि वही नरभक्षी भूत इन पुतलों के जरिए छोटे भूतों को पालता है और इसी तरह डरावनी और रहस्यमयी घटनाएं करवाता है। तभी अचानक पास की शांत नदी से लोहे की तरह काले रंग वाला एक भयानक चेहरा धीरे धीरे बाहर निकलता है। उसे देखते ही लाओ वांग अपनी पिस्तौल निकालकर गोली चला देता है, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। भूत सिर्फ अपने हाथ में पकड़े लकड़ी के पुतले को हल्का सा दबाता है। उसी पर लाओ वांग को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब बाकी दो लोग वहां पहुंचते हैं तब तक लाओ वांग पूरी तरह बेहोश हो चुका होता है। यह देखकर आवेई तुरंत बंदूक उठाकर उस नरभक्षी भूत पर निशाना लगाता है और उससे भूतनी के बारे में पूछता है। तभी उसे एक बेहद चौंकाने वाला सच पता चलता है। असल में वह नरभक्षी भूत 100 से भी ज्यादा साल पहले हुए एक युद्ध का सैनिक था जो किसी तरह जिंदा बच गया था। उसने एक भूतनी की जीभ खा ली थी। उसी वजह से उसे भूतनी की ताकत मिल गई और वह आज तक जिंदा है। लेकिन जिस पल उसने वह जीभ खाई उसी पल उसने अपनी आत्मा भूतनी को बेच दी। तब से लेकर पिछले 100 से भी ज्यादा सालों से वह भूतनी के लिए हर तरह के घिनौने और अमानवीय काम करता आ रहा है। उस सैनिक ने कभी नहीं सोचा था कि जीने की एक छोटी सी कोशिश उसे हमेशा हमेशा की कैद और हर पल की आत्मग्लानि दे देगी। अच्छी बात यह थी कि बाद में उसे संयोग से एक ताबीज मिल गया। इसी ताबीज की वजह से वह महिला भूत की नजर से बच सका और इसी जंगल में छिपकर रहने लगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी पास खड़ा ब्याओ अचानक चाकू उठाकर उसका ताबीज काट देता है। असल में जंगल में आने से पहले ही ब्याओ गुपचुप उस महिला भूत से सौदा कर चुका था। शर्त यह थी कि अगर वह सैनिक को ढूंढ देगा तो भूत उसके पूरे परिवार की जान छोड़ देगी। परिवार के लिए ब्याओ के पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि महिला भूत इतनी जल्दी आ जाएगी। जैसे ही उसने सैनिक का हाथ काटा, चारों तरफ भयानक चीख पुकार गूंज उठी। यह महिला भूत का जादू था। जो भी इस जादू की चपेट में आता उसका जीना मौत से भी बदतर हो जाता। इस जादू से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने शरीर को असहनीय दर्द देना। अबेई ने तुरंत लाइटर निकाला और अपनी हथेली को जला लिया। वहीं ब्याओ ने चाकू उठाकर अपनी जांघ में घोंप लिया। दर्द बहुत भयानक था, लेकिन महिला भूत के जादू से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय था। इसी बीच महिला भूत चुपचाप सैनिक के पीछे आ खड़ी हुई। उसने एक हाथ से सैनिक का सिर कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ को सीधे उसके पेट के अंदर डाल दिया। फिर उसने 100 से भी ज्यादा सालों से उसके पेट में पड़ी अपनी जीभ जोर से खींचकर बाहर निकाल ली। जैसे ही महिला भूत की जीभ अपनी जगह पर लौटी, पूरे जंगल में डरावनी हंसी गूंज उठी। ब्याओ ने मौका देखकर पीछे से हमला करना चाहा, लेकिन महिला भूत ने सिर्फ हाथ घुमाया और उसे सीधे नरक भेज दिया। ब्याओ की दर्दनाक मौत देखकर आवे गुस्से से भर गया। उसने बंदूक उठाई, सीधे महिला भूत की तरफ निशाना लगाया और बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया। लेकिन यह हमला महिला भूत के लिए मच्छर के काटने जैसा था। जैसे ही उसने फिर से जादू पढ़ा, आवेई दोबारा बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा। आवेई को मारने के बाद महिला भूत ने अब उसके परिवार को निशाना बना लिया। वह इस परिवार से भयानक बदला लेना चाहती थी और उन्हें यह महसूस कराना चाहती थी कि जीना मौत से भी बुरा कैसे होता है। उस रात माँ और बेटी रोज की तरह अपने कमरे में सोने चली गईं, लेकिन बेटी चाहे जितना माँ से बात करे, माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब वह एक आईने के सामने से गुजरी, तभी उसे सच्चाई समझ आई। उसके सामने जो औरत थी वह उसकी माँ नहीं थी, बल्कि आंखें फोड़ी हुई एक बूढ़ी चुड़ैल थी। यह देखकर बेटी डर के मारे चीख पड़ी और पास वाले कमरे में भागकर छिप गई। लेकिन अगले ही पल चुड़ैल ने उसका टखना पकड़ लिया। बेटी ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और फर्श पर पड़ी छतरी उठाकर सीधे चुड़ैल की आंख में घोंप दी। फिर भी चुड़ैल नहीं रुकी तो बेटी ने स्विच चालू किया और उसकी आंख पूरी तरह फोड़ दी। मौका मिलते ही वह कमरे से बाहर भागी और घबराहट में गलियारे में इधर उधर दौड़ने लगी। तभी अचानक उसने देखा कि उसकी माँ महिला भूत के वश में है। माँ की आंखें लाल थीं, चेहरा बेहद क्रूर था और हाथ में 3 मीटर लंबा औजार पकड़ा हुआ था। किसी तरह बेटी एक मोड़ तक पहुंची, लेकिन वहां भी उसे वही अंधी चुड़ैल मिल गई। आखिरकार वह भागकर रसोई में पहुंची, तुरंत अपने जूते बाहर फेंके और सांस रोककर मेज के पीछे छिप गई। लेकिन डर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। खुशकिस्मती से सबसे खतरनाक समय पर दोनों भाई वहां पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से बहन बाल बाल बच जाती है। लेकिन सिर्फ दोनों भाइयों की ताकत
उस माँ को रोकने के लिए काफी नहीं थी जिस पर शैतानी आत्मा का साया था। उल्टा वे दोनों भी उसकी कुदाल से मारे जाने ही वाले थे। ठीक उसी पल जब सब कुछ खत्म होने वाला था, वही अवि जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, अचानक बिना किसी चोट के लाओ वांग के साथ वहां पहुंच जाता है। असल में महिला भूत द्वारा मारे जाने से पहले उस सिपाही ने चुपके से लकड़ी की गुड़िया के जरिए अवि पर एक मंत्र डाल दिया था। यह मंत्र अवि को नुकसान से बचा सकता था और उसके शरीर को मरने से रोक सकता था। इसके अलावा सिपाही को यह भी पता था कि महिला भूत की ताकत अब कल्पना से भी बाहर जा चुकी है। उसे मारने का शायद एक ही तरीका था, ताबीज पर लगे बोधि के दाने। इसीलिए उसने वह ताबीज भी अवि को दे दिया था। अब महिला भूत सच में डर गई। वह जोर जोर से चिल्लाई और उसके गुस्से से पीछे की सारी कांच की खिड़कियां टूटकर बिखर गईं। जब अवि को होश आया तब तक महिला भूत शियाओ मेई की गर्दन पकड़कर उसे खिड़की के बाहर ले जा चुकी थी। सब लोग थक चुके थे। शियाओ मेई को बचाने के लिए अवि ने ताबीज उतार लिया, लेकिन महिला भूत हल्की सी मुस्कान हंस दी। अवि को समय दिलाने के लिए और महिला भूत को ताबीज से दूर रखने के लिए लाओ वांग ने तुरंत गोली चला दी। लेकिन जैसे ही महिला भूत ने फिर से अपना मंत्र चलाया, लाओ वांग का शरीर उसके काबू से बाहर हो गया। वह मजबूरी में बंदूक को कसकर पकड़े उसे अपनी ही गर्दन पर रख लेता है। इसी बीच अवि किसी तरह शियाओ मेई को बचा लेती है। वह तुरंत चाकू उठाकर महिला भूत पर हमला करती है, लेकिन महिला भूत पलटकर उसके पेट में चाकू घोंप देती है। अवि जितना दर्द सहती है, महिला भूत उतनी ही खुश होती जाती है। वह तो अपनी जीभ दिखाकर घमंड भी करने लगती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अवि इसी पल का इंतजार कर रही थी। शियाओ मेई जल्दी से ताबीज पहन लेती है और एक झटके में महिला भूत की जीभ पकड़ लेती है। ताबीज की ताकत से महिला भूत तुरंत कमजोर पड़ जाती है और छूट नहीं पाती। यह देखते ही अवि बिना देर किए चाकू चलाती है और महिला भूत की जीभ जबरदस्ती काट देती है। जीभ कटते ही महिला भूत पूरी तरह बेबस हो जाती है। वह डर के मारे जमीन पर बैठ जाती है और अवि से जिंदगी की भीख मांगने लगती है। लेकिन जिस परिवार ने 2.5 साल तक उसके अत्याचार सहे थे, वे उसे कैसे माफ कर सकते थे। सबने अपनी बंदूकें उठाई और महिला भूत पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अंत में अवि ने ताबीज को कसकर पकड़ा और उस पर लगे बोधि के दाने से एक जोरदार घूंसा मारा। महिला भूत उसी पल पूरी तरह राख बनकर खत्म हो गई।